तो दोस्तों आज से मैं एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं। इस सीरीज के अंदर 10 से 12 वीडियोस आएंगे और हर वीडियो के अंदर एग्जाम्पलर के वो चुनिंदा वो सिलेक्टेड सवाल आप लोगों को कराऊंगा जो आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करवाएंगे। ये सारे के सारे सवाल आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, कुछ नया सिखाएंगे आप लोगों को। और सीबीएसई की लेटेस्ट डिमांड यही है भाई, आपको पता है ना 50% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी कि हर दो में से एक सवाल तुमको टेस्ट करेगा। तो ये सारे सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहली चीज तो ये, और इसके साथ साथ यार ये सारे सवाल ना तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी इंक्रीज करेंगे, तुम्हें सोचने का तरीका सिखाएंगे। अगर तुम आगे जेई जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये सारे सवाल तुम्हारी फाउंडेशन मजबूत करेंगे। और यार ये तो सिर्फ शुरुआत है, मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से चालू कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सवाल ज्यादा रेलेवेंट है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पलर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे और उसके बाद आने वाले टाइम में ऐसी और सीरीज आएंगी जहां पर मैं लेवल अप करूंगा और आपकी कॉम्पिटेंसी और आपकी जेई फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करूंगा। तो पहला सवाल ये रहा। तीसरा सवाल जो है ना वो तो आपका दिल जीत लेगा, ठीक है। तो 3 सवाल लेकर आया हूं मैं इस पार्ट के अंदर। ये है पार्ट 1। If both the zeros of ax square plus bx plus c, एक quadratic polynomial आपको दिया हुआ है, are negative, तो आपको बताना है कि ए बी सी ऑल हैव द सेम साइन। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ट्रू और फॉल्स टाइप का सवाल है। तो यार हम लोग सोचना कैसे चालू करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर मैं तुमको एक टिप दे रहा हूं। ऐसे सवाल अब आने लगे हैं, जब भी तुम्हारा साइन बेस्ड सवाल आए ना पॉलिनोमियल से, तो तुमको कहां जाना है? तुमको सम और प्रोडक्ट के पास जाना है मदद मांगने के लिए। तुमको पता है ना सम क्या होता है भाई, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाय ए। तो अपने को सम के पास जाना है। अब एक बात बताओ, अगर दोनों जीरोस नेगेटिव हैं, तो अगर तुम इन दोनों जीरोस का सम करोगे तो तुमको रिजल्ट में एक नेगेटिव ही मिलेगा क्वांटिटी। और अगर तुम इनको दो प्रोडक्ट करोगे, इन दोनों जीरोस को प्रोडक्ट करोगे तो तुमको एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा। इतनी बात तो सबको समझ आई होगी, बहुत सिंपल सी चीज है। तो मतलब सर अगर मैं माइनस बी बाय ए करना चाहता हूं जो कि सम ऑफ द जीरोस होता है, दिस शुड कम आउट एज अ नेगेटिव क्वांटिटी। एंड अगर मैं सी बाय ए करता हूं सर, तो दिस शुड कम आउट एज पॉजिटिव क्वांटिटी। सोचो थोड़ा सा, बस यहां पर दिमाग लगाओगे, सवाल सॉल्व हो गया है। तो यहां पर अगर तुमको बी बाय ए का साइन पूछूं तो वो क्या होना चाहिए? अगर ओवरऑल क्वांटिटी तुमको नेगेटिव चाहिए तो ये नेगेटिव बाहर दिख रहा है, तो बी बाय ए तुमको पॉजिटिव दिखना चाहिए ताकि नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव तुमको नेगेटिव ही मिल जाए। तो बी बाय ए अगर तुमको पॉजिटिव चाहिए तो ये कब पॉसिबल होगा? जब बी और ए का साइन सेम हो, या तो दोनों के दोनों नेगेटिव या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव। और इसको अपन लोग अब कैसे बोलेंगे कि बी और ए का नेचर सेम होना चाहिए। नेचर सेम का मतलब क्या है कि ईदर दे बोथ विल बी नेगेटिव और बोथ विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अपन लोग बी और ए को मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव हैं। चलो एक बार को मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है। अब आ जाओ सी बाय ए पे। सी बाय ए अगर मेरे को पॉजिटिव चाहिए तो अगेन सी और ए का भी तो सेम नेचर होना चाहिए। तो तुमने यहां पर ए और बी को पॉजिटिव माना था तो तुम्हारा सी भी पॉजिटिव होगा। ए और बी को नेगेटिव मानते तो सी भी नेगेटिव होता। और यहां पे तुमको क्लियरली दिख रहा है कि ए और बी का सेम नेचर होना चाहिए और ए और सी का भी सेम नेचर होना चाहिए, मतलब बी और सी का भी तो सेम नेचर होगा। तो दैट मींस ए बी एंड सी ऑल विल हैव टू हैव सेम साइन। ईदर तीनों के तीनों पॉजिटिव हो जाए और नेगेटिव हो जाए, मेरा काम चल जाएगा। हेंस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड सवाल तुम लोग बहुत इजीली बना लोगे, लेकिन ये थर्ड सवाल में ना मैं तुमको एकदम नजारे दिला दूंगा ना, स्वाद आ जाएगा तुम लोगों को। थर्ड सवाल पूरा देख के जाना प्लीज। Does there exist a quadratic equation whose coefficients are rational but roots are irrational? आप लोग जब पढ़ोगे बोलोगे हाँ सर हमने ऐसे बहुत सारे ना इक्वेशंस के एग्जांपल भी देखे हैं एनसीईआरटी में, जहां पे जो कोफिशिएंट्स है यानी कि ए बी सी है वो रैशनल है, लेकिन फाइनली जो रूट मिल रहा है वो इरैशनल है। बहुत इजीली आप सोच सकते हो, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। तो अपने को डी जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तभी मेरे को रूट्स ऐसे इरैशनल दिखेंगे, है ना। तो इसी हिसाब से मैं सोचूंगा। तो बी स्क्वायर मेरा क्या हो गया, 9 हो गया। तो 9 माइनस 4ac, तो यहां पर एक काम करता हूं +1 ले लेता हूं, ठीक है। चलो इसके रूट्स भी निकाल के दिखा देता हूं। ये ऐसी इक्वेशन है जो ये पूरी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है बहुत इजीली। या फिर दूसरा तरीका क्या है, तुम रूट सोच लो और फिर उससे इक्वेशन सोच लो। जैसे मान लो मैंने 1 + √2 और 1 - √2,
ये दो रूट सोच रही है, इससे तुम इक्वेशन बनाओगे तो भी तुमको ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी। इरैशनल रूट्स हैं लेकिन इक्वेशन ऐसी मिलेगी जिसमें कोफिशिएंट्स तुम्हारे रैशनल होंगे। जैसे यहाँ पर तुमको मैं अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फटाफट से रूट्स दिखाऊं तो क्या होगा, x विल बी इक्वल टू -b यानी कि 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 9 माइनस 4 ओवर 2a यानी कि 2। तो यहां से तुमको क्लियरली दिख रहा है कि 3 प्लस रूट 5 ओवर 2 एंड 3 माइनस रूट 5 ओवर 2। आसान था सवाल, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब मजा आएगा, सोचो। और मैं तुमको ना लिख के दे रहा हूं, तुम YouTube पे, गूगल पे, कहीं पर भी ना ये वाला सवाल लिखना, YouTube पे वीडियोस देखना। लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल एक ना पहले से ही लिख के ले आएंगे और तुमको बोलेंगे देखो ये रहा ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें तुम्हारे कोफिशिएंट सारे के सारे डिस्टिंक्ट इरैशनल्स हैं बट रूट्स रैशनल हैं, और सवाल खत्म। मैं तुमको ऑन द स्पॉट अभी ऐसी कोई इक्वेशन सोच के दिखाऊंगा। सबसे पहले तो देखो, जब तुम ये सवाल पढ़ते हो सकता है कि ये ट्रू हो सकता है कि ये फॉल्स हो। अगर ये ट्रू है तो मतलब एक इक्वेशन भी अगर मैं लिख लूं, ऐसी एक इक्वेशन भी फिगर आउट कर लूं, तो यार मेरा सवाल खत्म हो जाएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं सिर्फ और सिर्फ वो ऐसी एक इक्वेशन के पीछे भागूंगा जो मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। अब देखो ध्यान से सुनना, सोचना कैसे है, कोई रट्टी रटवाई इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तुम्हारे सामने सोच के दिखाऊंगा। अभी तुमको पूरा प्रोसेस में बहुत मजा आने वाला है। तुम एक बात बताओ, तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यही कहता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह में डी लिखा हूं 2a। सोचो, तुम्हारा b भी एक इरैशनल होना चाहिए, a भी एक इरैशनल होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और यहां पे रूट d है अपना। तो सबसे पहले तो देखो यार कि जो b में रूट वाला पार्ट हो, a में जो रूट वाला पार्ट हो, ध्यान से सोचना, और ये b इस रूट के बाहर जो चीज निकले उसमें जो रूट वाला पार्ट हो, अगर ये सब के सब कैंसिल आउट हो जाए तो क्या मेरे को फाइनली रैशनल रूट मिल सकता है, क्योंकि इरैशनैलिटी मेरी कट गई सबसे। तो आप लोग सोचना इस तरीके से चालू करोगे कि सबसे पहले तो a और b के बारे में सोचो। जैसे मैं रूट पकड़ लेता हूं, रूट 2 पकड़ लेता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने a को ले लिया रूट 2। अब मैं सोच रहा हूं b के बारे में, तो b के बारे में सोच रहा हूं, माइनस साइन है तो माइनस के साथ ही ले लेता हूं। मान लो मैंने ले लिया कुछ 2 रूट 2। ध्यान से देखना सोच कैसे रहा हूं मैं। तो चलो भाई, यहां पे 2 रूट 2 है और यहां पे रूट 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब d पे डिपेंड करता है कि वो मेरी रैशनल रूट्स लाने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो अब मैं तो d की तरफ से सोचूंगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है अपना, नेगेटिव 2 रूट 2, इसका स्क्वायर करूंगा तो 8 माइनस 4 टाइम्स रूट 2, और यहां पर कुछ c चाहिए। अब तुम खुद सोचो कि यहां पर तुमको एक ऐसी चीज चाहिए जो कि इसके बाहर निकले, रूट के बाहर निकले, तो रूट 2 की प्रेजेंस चाहिए उसमें। ये चीज तुमको सिखा दी है मैंने। अब तुम बोलोगे कि सर c की जगह ना मैं रूट 2 डाल देता हूं, तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, 8 माइनस 8, तो सर मेरे ना इक्वल रूट्स आ जाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात फंस जाएगी, तुम्हारा a भी रूट 2 हो गया और c भी रूट 2 हो गया, जो कि मेरे को डिस्टिंक्ट चाहिए। मतलब ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। एक काम करो, यहां पर नंबर चेंज कर दो और फिर फिगर आउट करते हैं। मान लो मैंने यहां पे कर दिया 4 रूट 2x, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, बी स्क्वायर हो जाएगा 16 2 की 32 माइनस 4 रूट 2 इंटू यहां पर कुछ c आना है। मेरे को रूट के बाहर ऐसा कुछ निकालना है जिसमें रूट 2 प्रेजेंट हो बस। तो तुमको पता है अगर मैं रूट के अंदर 8 बना दूं तो मेरा 2 रूट 2 आ जाएगा यार। तो इसको 8 बनाने पे फोकस करता हूं। 32 में से क्या जाए कि 8 बन जाए, 24 जाए सर। तो 4 रूट 2 टाइम्स c, तो ये c कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसका प्रोडक्ट मेरा 24 हो जाए। तो मेरे को 4 और यहां पे चाहिए मेरे को 3, तो 12 हो गया और रूट 2, ठीक है। 12 इंटू 2 24 हो गया काम। तो देखो मेरा c क्या बन गया, c बन गया मेरा 3 रूट 2 प्लस में ले लो। अब फटाफट से इस इक्वेशन के रूट्स निकाल के देख लो तुम, ये कंडीशन सैटिस्फाई होती हुई दिखाई देगी। सामने सोचा है, तुमको बताया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ऑब्जर्व करके तुमको a b और यहां पे इस रूट के जो बाहर निकल रहा है ना उसमें एक कॉमन वाला रूट चाहिए जो कि हर जगह से कैंसिल आउट हो जाए। तो मैंने उस हिसाब से यहां पे रूट 2 लिया।
फिर मैंने बी के बारे में सोचा, मैंने 2√2 से चालू किया। यहां पर तुम 3√2 लेकर भी बना सकते हो। मैंने 4√2 बनाया, फिर मैंने देखा कि यार मेरे को सी क्या रखना चाहिए कि आउट ऑफ दिस मेरे को एक √2 वाली टर्म मिल जाए। तो यहां पर अगर तुम x निकालते हो तो ये हो जाएगा 4√2 प्लस माइनस अंडर, यहां पर क्या आ जाएगा b² यानी कि 32 माइनस 4√2 टाइम्स 3√2 ओवर 2a यानी कि 2√2। फटाफट से देखो क्या आ रहा है, 4√2 और यहाँ पे 8 है यानी कि 2√2, तो 4√2 प्लस 2√2 6√2 ओवर 2√2। दिस इज माय फर्स्ट रूट एंड द सेकेंड रूट विल बी 4√2 प्लस 4√2 माइनस 2√2 यानी कि 2√2 ओवर 2। तो यहां से तुमको मिल रहा है 3, यहां से तुमको मिल रहा है 1, तो 1 और 2। तो यहां पर इक्वल रूट्स वाला केस भी दिखा दिया मैंने तुमको, डिस्टिंक्ट रूट्स वाला केस भी दिखा दिया, लाइव तुमको इक्वेशन बना के दिखाई है, मैं लिख के दे रहा हूं। जो भी ये तुम्हारे फेमस यूट्यूबर है ना जो कि मार्केटिंग करते रहते हैं, ऐसा सवाल कोई लाइव सॉल्व करके दिखा दे, एग्जाम्पल लिख के दिखाना कि अच्छा देखो इसमें ये वाला केस दिख रहा है। इसलिए बोल रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस सवाल से तुमको समझ आ गया होगा कि इस चैनल पर क्या डिफरेंस तुमको मिलने वाला है। आगे आने वाली वीडियोस में ऐसे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल कर रहे हैं जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से रिलेवेंट है। तुम्हारे करिकुलम में लिखा हुआ है सीबीएसई ने कि एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना बच्चों का बहुत जरूरी है। तो ये सारे सवाल बोर्ड एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट है और जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम लोग ऐसे ही 10 से 12 वीडियोस लाऊंगा मैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऐसे ऐसे सवाल हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेवल अप करेंगे। तो आप लोग अगर जेईई एस्पिरेंट है, मैथ्स पसंद करते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, अपनी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।